Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जिस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जिन जॉब्स का ऐलान किया गया उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जी आपको बता दें जी, टोटल वैकेंसीज़ की तादाद ये 117 है। 117 वैकेंसीज जॉब्स के लिए आई हैं वैकेंसी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट स्केल की जो जॉब्स हैं, तो आपको पोजीशंस के बारे में ज़रा एक दफ़ा बता दें। इसमें जी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जॉब हैं, ये 17 स्केल के लिए है। ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र हैं, ये 16 स्केल की जॉब्स हैं। और उसके अलावा असिस्टेंट की जॉब है 15 स्केल की। ट्रैफिक एनालिस्ट है और ये 14 स्केल की जॉब है। सब इंस्पेक्टर भी 14 स्केल की जॉब है। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, वो भी 14 स्केल के लिए है। और अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी आपके पास 11 स्केल की जॉब है। लोअर डिवीजन क्लर्क जो है वो 9 स्केल की जॉब है। और आपके पास जो 16 ऑपरेटर स्पेशल, ये आपके पास BS7 यानी 9 स्केल की जॉब है। और उसके अलावा जो टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, ये भी 9 स्केल की जॉब है। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये भी 9 स्केल की जॉब है। और सिक्योरिटी सुपरवाइजर, ये 7 स्केल की जॉब है। तो ये स्केल मेंशन करने का क्या मतलब था, क्योंकि हर जब आपने किसी भी जॉब में अप्लाई करना है तो हर स्केल के लिए डिफरेंट आपके पास जो प्रोसेसिंग फ़ी आपको सबमिट करवाना पड़ेगी। तो आपको फर्दर बता दें जी, ये इसमें अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी है। ठीक है, 12 फरवरी तक आपने इसमें अप्लाई करना है। और एजुकेशन मैट्रिक ये डिफरेंट लेवल की है, हर एक के लिए अलग-अलग तलीम है, वो भी आपको डिटेल में बता देते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार है जी, आपको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है www.recruitments.com.pk। ठीक है, ये वेबसाइट है जी, ये आप जिस पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो जॉब्स का ऐलान किया गया है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो मंडे 12 फरवरी 2024 है। और आपने उससे पहले पहले इसमें सबमिट करवाने की सारा इनका प्रोसीजर है। आपको जो भी चाहिए तो आप इसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको वेबसाइट के बारे में बता दिया गया। ठीक है जी, आपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे एक दफ़ा, ताकि आप आसानी से अप्लाई कर सकें। और ये एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दें जी, एप्लीकेशन फ़ी 2000 है जी 17 स्केल के लिए। अगर आपने 17 स्केल के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो उसकी 2000 फीस है। और अगर आपने जी BS14 से लेकर BS16 में अप्लाई करना है, 14वें स्केल से 16वें स्केल की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो 1500 रुपये है। और 1200 प्रोसेसिंग फीस होगी अगर आप अप्लाई करते हैं 9 स्केल से 11 स्केल के दरमियान। और अगर आप BS7 के लिए यानी 7 स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 850 एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवाना होगी। और आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है कि एक फ़ी सबमिट करवा के आप 2 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। एक जॉब्स इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको गाइड करता हूँ। तो जैसे आपने ये 1500 फ़ी पे की है, तो इसमें आप BS14 से 16 की जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोसेसिंग फीस के अंदर। और जैसे आपने 1200 फी अगर प्रोसेसिंग फी सबमिट करवाई तो आप BS9 से 11 के अंदर इसी फीस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी दूसरे स्केल में, जैसे अगर 15 स्के ये 1500 आपने पे किया है 14 से 16 के स्केल में अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप BS17 के लिए 17 स्केल के लिए अप्लाई करते हो, इसके लिए आपको अलहदा से एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवाना पड़ेगी। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। और ये जो भी फीस है आप डिफरेंट, आपको एक इनवॉइस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपके पास वो नंबर वगैरह लिखा होगा। तो इनवॉइस नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग आप फी पे कर सकते हैं। इजी पैसा के थ्रू भी है, इंटरनेट बैंकिंग, यू पैसा, TCS एक्सप्रेस, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है जिसके जरिए आप जो इनवॉइस है वो पे कर सकते हैं। तो अगर आप एक से ज़ायद तरीके से वो पे कर देते हैं तो सिर्फ आपकी एक ही इनवॉइस एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, तो ध्यान से सिर्फ आपने एक ही प्लेटफॉर्म से इसको पे करना है, तो ज़्यादा चक्रों में ना पड़िएगा। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया, सिंगल फीस में जो आप अप्लाई कर सकते हैं सीरियल नंबर जैसे जी 2, 4, 5, 6 के अंदर आप सेम फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 7 to 9 के अंदर, 10 और 11 के अंदर, और इसी तरह फर्दर जी आपको एडिशनल फ़ी रिक्वायर होगी अगर आप बाहर वाले प्रोग्राम्स में करते हैं तो। ठीक है, सेम में आपको दोबारा फीस सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए जो डेडलाइन है वो 12 फरवरी है 2024, उसकी लास्ट डेट है। और जो पीपल जी इम्पेयरमेंट्स का क्या मतलब है, इम्पेयरमेंट जो डिसेबल पर्सन है उनको कहा गया कि आप ज़रूर अप्लाई करें।
और 2 to 4 या 7 to 10 की जो जॉब्स हैं सीरियल की उसमें अप्लाई करें। और उसके अलावा जी आपके पास TAD आपको कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड वगैरह नहीं किया जाएगा, तो ये नोट कीजिए, आप यहाँ मिस हो गया मेरे ख्याल से इनसे ये वेबसाइट के ऊपर। और उसके अलावा फर्दर ये भी लिखा गया था कि आपको जो रोल नंबर स्लिप वगैरह की जो अपडेट है वो वेबसाइट से लेना पड़ेगी, आपको पोस्टल के थ्रू या कुरियर के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट में आपको एक दफ़ा विजिट करवा दूंगा, ये मैं वैसे नॉर्मल एक वेबसाइट से आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ। तो ये जी जॉब्स हैं डिफरेंट काइंड ऑफ। और इसमें जी सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं BA 17 की। और इसमें जी सेकंड क्लास या ग्रेड सी में MA या MSc यानी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके लिए एज लिमिट 22 to 35 है। और ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है जी 15, और इसमें ओपन मेरिट 1 है, पंजाब से 4 है, सिंध से 3 है, सिंध से 2 है, ठीक है। ये 2 एरियाज आपको पता है सिंध के अंदर। KPK से 2 है, बलूचिस्तान से 1 है, गिलगित बल्तिस्तान से 1, AGK से 1 है। तो इसी तरह ट्रैफिक एनालिस्ट के सुपरवाइजर के 16 स्केल के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और आपके लिए ये जो इसके लिए एज लिमिट है वो 20 से 33 के दरमियान है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 1 पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन है, 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है। और इसमें मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और वो पर्सन जी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में सारा जो बेसिक नॉलेज आप कह सकते हैं MS ऑफिस उसे चलाना आना चाहिए। और 6 वीक्स बेसिक IT कोर्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग उसमें MS ऑफिस शामिल हो। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 to 33 है। और इसमें 6 जॉब्स आपके पास होंगी, 6 पोस्ट हैं आपके पास। और उसके बाद जो ट्रैफिक एनालिस्ट यानी से 14 स्केल की जॉब है जिसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। और इसमें सेकंड डिवीजन आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 30 है। और इसमें जी पंजाब के लिए 4 हैं, सिंध वगैरह के लिए 2 और KP के लिए 1 है। और सब इंस्पेक्टर 14 स्केल के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन जिसमें BA वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें 18 to 30 एज है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 30 है, डिफरेंट का बताया गया किस ज़िले से कितनी आपके पास पोस्ट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है जिसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ये इसके लिए फर्स्ट डिवीजन रिक्वायर्ड है। और इसके लिए जो एज लिमिट 18 to 30 और इसमें 5 पोस्ट हैं। और उसके बाद ये अपर डिवीजन क्लर्क UDC की जो जॉब्स हैं 11 स्केल के लिए उसमें इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 पर वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, 3 वीक्स का जी IT कोर्स होना चाहिए, उसमें MS ऑफिस वगैरह शामिल है। तो ये जॉब्स की बता रही है फर्दर जो डिटेल्स हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जी 9 स्केल की जॉब्स इसमें मैट्रिक रिक्वायर्ड है। और जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, और 3 वीक्स का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए, उसमें MS ऑफिस भी इंक्लूडेड है। और ये जी 6 आपके पास जो एज लिमिट है वो 18 to 30 है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं। और इसका फर्दर डिटेल्स बताई गई हैं। उसके बाद जी ऑपरेटर स्पेशल जॉब्स हैं, उसमें जी इंटरमीडिएट है। और ये फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। ये आपका जो मैट्रिक है, एक्स सर्विसमैन है अगर आप उनसे ताल्लुक है आपका, यानी एक्स सर्विसमैन है, तो इसके लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। ट्रैफिक एनालिसिस के लिए सिग्नल यूनिट्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मल्टीलिंगुअल विद कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर्ड, यानी कंप्यूटर वाले बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसमें जी 18 to 30 है एज लिमिट। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 16 है। उसके बाद जी टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ है, ये 9 स्केल की जॉब है, इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। और ये सेकंड डिवीजन होनी चाहिए कम अज़ कम, ठीक है जी। उसके साथ जर्नलिज्म, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, लिटरेचर, इंग्लिश, उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। और इसमें जी एज लिमिट 18 to 30 है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 2 है। उसके बाद जी 11 सीरियल नंबर पे जॉब है सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 9 स्केल की जॉब है, इसमें ग्रेजुएशन 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है। और इसकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 to 30 है। और उसमें जी नंबर ऑफ पोस्ट 11 है, डिफरेंट आगे बताया गया किस ज़िले से कितनी है। सबसे एंड पे जो सीरियल नंबर है 12 है। और इसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 7 स्केल की जॉब्स हैं जिसमें इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। और इसमें डिवीजन वगैरह मेंशन नहीं की गई। और इसमें जी एज लिमिट 18 to 30 है। और इसमें 9 पोस्ट हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता दिया गया आपको ऑलरेडी, इसमें जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 12 फरवरी है, जब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आगे मुख्तलिफ एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और बलूचिस्तान वगैरह के लोगों को। कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, या कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह जो थे पहले कुछ मखसूस अदारों से उनको कुछ प्रोवाइड की गई है ये जी एज रिलैक्सेशन। तो उसके बाद ये सारा प्रोसीजर था, आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, जैसे कि आपको ये
टू पोस्ट पे एनी ग्रुप सीरियल नंबर 2 to 4 में जैसे सिंगल फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और 5 and 6 7 सीरियल के लिए उसी फीस में अप्लाई कर सकते हैं। सारा बताया गया कि किस फीस के अंदर आप किस पे नंबर ऑफ पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आपने इसमें वो जो फॉर्म वगैरह निकालना है और उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, एडवर्टीजमेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, आपको खपने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सारा कुछ लिखा है, आपने वो जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है ये देखें, CNAC आपने लिखना है, और सारा जो भी आपके पास पासवर्ड आपने एंटर करना है, उसके अलावा जो मोबाइल नंबर है, कोड है वगैरह, साइन अप करने के बाद ये सारा प्रोसीजर लिखा गया है। ऑनलाइन आपने इसको फिलअप करके बाद में वो जो भी आपको प्रोसीजर है, फ़ी वगैरह आपने पे करनी है, और जो भी आपके टेस्ट वगैरह के मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो भी आप ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करेंगे या जो भी आप नंबर प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। फर्दर आप वो जो ये वेबसाइट होगी recruitersment.com.pk की, तो आपने recruitments.com.pk को विजिट करते रहना, आपको फर्दर जो डिटेल्स हैं वो इससे मिल जाएंगी। तमाम इकसाम की जॉब्स के लिए आप स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली जो नई अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको बजरिया नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।